Welcome students in biology class. In previous video we described about the nitrogen cycle and different steps which occur in case of nitrogen cycle, just like we discussed about the nitrogen fixation, nitrogen assimilations, ammonification and denitrifications. Okay, I hope that all of you clear from them. Today we describe our next cycle, that is the carbon cycle. And we also discuss the related with them, that is the greenhouse effect. First we discuss about the carbon cycle. The carbon is found in various form on the earth. You know about them. Carbon, there are different components form that is present on the earth surface, just like that is present in the form of fossil fuels, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन है, as well as in human body की बात करें, there is different component just like carbohydrate, fats that is formed through the carbon components. It occurs in the elemental form as a diamond and graphite. अब अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो अर्थ सरफेस पर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड डायमंड है एज वेल एज द ग्रेफाइट. इन कंबाइंड स्टेट कार्बन इज फाउंड एज, कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन है डिफरेंट कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, जिसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, 0.03% ओनली. द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स इन वेरियस मिनरल्स, वेरियस मिनरल्स में आपके कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होता है. फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फॉसिल्स फ्यूल में भी कार्बन प्रेजेंट है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, उसमें भी कार्बन या कार्बन कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट. बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके बॉडी में जो कंपोनेंट फॉर्म है जो रिक्वायर्ड, जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दैट इज द फॉर्म थ्रू द कार्बन कंपोनेंट्स. एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स मीन्स दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट के फॉर्म में वो प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडीज. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ फॉर्म थ्रू प्लांट्स बाय द फोटोसिंथेसिस, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यह कार्बन कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Green plants perform photosynthesis by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, you know about the photosynthesis process. What is occur in case of photosynthesis? Clear हो गया? In this process, carbon dioxide is transferred into the simple carbohydrate. फोटोसिंथेसिस में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में, एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज द बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका रिएक्शन पता होगा, अभी मैं बताऊंगा. The glucose molecule provide energy for the synthesis of other biologically important molecules are converted into the other substances. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पूरे बॉडी में जो डिफरेंट कंपोनेंट बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, श्रम में इसकी रिक्वायर्ड होती एनर्जी प्रोवाइड करता है इसी एनर्जी के थ्रू. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है किसके थ्रू, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से. इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो पुनः एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. द अदर प्रोसेस दैट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर आर, और भी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसे फर्स्ट वन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड ऑर्गेनिक वेस्टेड बाय डिकम्पोजर्स. जो डिकम्पोजिशन किया जाता है डेड बॉडी का थ्रू द माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्टेड बाय डिकम्पोजर्स, दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. कंबस्टन मीन्स बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दैट इज रिलीज द कार्बन कंपोनेंट दैट इज गोज इन टू द एटमॉस्फेयर, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम जो यूज़ करते हैं.
एंड थर्ड वन वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड वल्केनिक इरप्शंस। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड वल्केनिक इरप्शन जो होता है उसके थ्रू भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का डबल हो गया जब से इंडस्ट्राइज डेवलप किया। सो हाउ कैन द साइकिल फ्लो ऑफ कार्बन अकर थ्रू डिफरेंट फॉर्म लाइक वाटर बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल activities? Just like you see here, there are different activities. How can the carbon dioxide goes inside the atmospheres? फर्स्ट कंडीशन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्लांट, प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको एब्जॉर्ब करके सिंथेसाइज करके फूड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फूड क्या बनता है यहाँ पर, ग्लूकोज। जब फूड ब्रेक डाउन होता है प्लांट में या एनिमल्स में, ठीक है, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर। यू नो व्हाट हाउ कैन द रिलीज, यू सी C6H12O6, ये तो पता है आपको। ठीक है, यही बनता है आपका ग्लूकोज प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 6O2 क्या बनता है, रिलीज क्या करता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। ठीक, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। ओके, और दूसरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में जो फूड मॉलिक्यूल यहाँ करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनता है, यू सी हियर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस 6O2। ऑक्सीजन यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, ये फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक अल्टरनेटिव एक दूसरे के हैं, दैट इज क्लियर। तो फ्रॉम दिस साइकिल यू क्लियर, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट में, उस फूड को यूज कर रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एनिमल की बात करें, एनिमल भी ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स फॉर्म कर रहा है प्लांट उसको यूज करता है अपने फूड के रूप में। ठीक है, रिलीज जब करते हैं, जब ब्रेकिंग डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिलीज होता है रेस्पिरेशन में, डिकम्पोजिशन रेस्पिरेशन के थ्रू या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। या प्लांट एनिमल जो बॉडी डेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, दे अगेन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर्स, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण दैट इज गोज इनसाइड द सॉइल। यदि ये मिट्टी के नीचे दब गए, जो एंशिएंट टाइम जैसे फॉसिल्स फ्यूल जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से, ठीक है, हाई प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो गए कोल और पेट्रोलियम में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट बॉडीज, दैट इज क्लियर। अभी जब ये बर्न करते हैं दैट अगेन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गोड इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स कार्बोनेट इन फॉर्म, वाटर में कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होता है। और जैसे ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं, ठीक है, डायटम्स जो होता है उसका बॉडी कवर वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। जब डेड करते हैं वो सेटल डाउन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के फॉर्मेशन करता है, दैट इज क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनिमल्स में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जब ये डेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स के रूप में वो रिलीज होते हैं। जैसे प्लांट एनिमल की बात करते हैं अभी डायटम्स, ठीक है, एल्गी है, प्लांट में वह डायटम्स कार्बोनेट के रूप में वो सेटल डाउन होते हैं। सेटल डाउन होने के बाद, ठीक है, वह सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब वो ब्रेक डाउन होता है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, ठीक है, दे अगेन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। सो यू सी देयर डिफरेंट स्टेप्स, थ्रू देम कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर। ओके, सोर्सेस ऑफ कार्बन की बात करें तो दो जो मैंने बता दिया आपको, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बोनेट के रूप में भी दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इन ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल्स,
इंडोस्केलेटन एक जो स्केलेटन जो बॉडी के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इनसाइड देम. ओके. So this is the carbon cycle and what is the sources. Second one that releases from them greenhouse effect and global warming. What is the greenhouse effect? The effect caused by the greenhouse gases is known as the greenhouse effect. तो greenhouse gases में मुख्य कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन एंड वाटर वेपर. दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. तो व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग वी डिस्कस हियर. सम गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन and water vapor, chlorofluorocarbon, etc. prevent the escape of heat from the earth. These gases present in the atmosphere in correct concentrations are responsible for heating of earth surface. ठीक है. जो डिफरेंट गैसेस हैं वो क्या करते हैं, सन रेडिएशन को तो इंटर करने देते हैं अर्थ की तरफ. जैसे सन रेज होता है उसमें लाइट टेम्परेचर ज़्यादा होने का दैट इज गोज इनसाइड द एटमॉस्फेयर, वो अंदर चले जाते हैं. लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं तो ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर में एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट. ये क्या करते हैं, उस हीट को, रेडिएशन को, उस जो लेयर फॉर्मेशन है उसके बाहर जाने नहीं देते. दैट इज क्लियर. इसके कारण क्या होगा, जो पूरा इन्वायरमेंट है इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर वो हीट हो जाता है. जस्ट लाइक यू सी है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सन है. ठीक है. इसका रेडिएशन ये इनसाइड आया, तो जब अंदर आता है एटमॉस्फेयर में तो अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम जो इसका सोलर रेडिएशन है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म हीट हो जाता है. सम एनिमल्स एंड प्लांट दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज एब्जॉर्ब द रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस. सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. कुछ उसमें जो तुरंत आके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. लेकिन जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से वो इंटर किया था, जैसे ये आपका एक लेयर बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का. ठीक है. जस्ट लाइक यू सी ये आपका ग्रीन हाउस गैस है मान लीजिए. ठीक है. अब ये सन रेस तो इंटर किया. ठीक है. उसमें वेवलेंथ उसकी ज़्यादा थी, पावर उसकी ज़्यादा थी, पेनेट्रेट करके चला अर्थ सरफेस पर. इसकी रेडिएशन को, रेडिएशन मतलब हीट, वो क्या हुआ, अर्थ सरफेस उसको ऑब्जर्व कर लिया, अर्थ सरफेस हीट हो गया. ठीक है. जो एनिमल प्लांट है दैट इज आल्सो एब्जॉर्ब देम. ठीक. जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं तो इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण इस लेयर को ये पेनेट्रेट कर नहीं पाते तो क्या होता है, दे मूव टूवर्ड द अर्थ सरफेस. ये नीचे की तरफ फिर मूव कर जाता है, जिसके कारण पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एरिया, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ठीक है. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, दिस इज द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर हो गया है. ओके. यू सी हियर ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस किसको कहते हैं आप देखो. ग्रीन हाउस ये आपका एक बनाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मतलब रेडिएशन जहाँ पर, जैसे फ्लावरिंग कुछ होते हैं कि समर वेकेशन रिक्वायर्ड होती है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, उसको हम ग्रीन हाउस गैस के अंदर रख देते हैं. वो सन को ट्रैप करता है, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है इनसाइड हाउस के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, और जिसके कारण वहाँ पर फ्लावरिंग हो जाती है. ठीक है. जस्ट लाइक हियर यू सी, ये प्लास्टिक का पूरा कवर लगा हुआ है. ठीक. ये देखिए ये पूरा हाउस बना हुआ है, एक ग्लास का बना हुआ है, डिफरेंट चेम्बर बने हुए हैं. ठीक है. ये डिफरेंट चेम्बर है. यहाँ पर जो चेम्बर है, ठीक है, इसमें डिफरेंट प्लांट रखे हुए हैं. इसमें सन ट्रैप, जैसे सनलाइट इसमें इंटर करता है, वो इसको इंटर करके इनसाइड चला जाता है. ठीक है. हाउस के अंदर चला जाता है. लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं, या जो एक सीट है वो ग्रीन कलर का होता है नॉर्मली यू सी. ठीक है. जब ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस से वापस जाती है तो इस लेयर के कारण जो ये ग्लास का बना हुआ है पैनल्स,
इसको ये बाहर पेनेट्रेट नहीं कर पाता, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है, हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस आपका ये ग्लास हो गया यहाँ पर। दैट इज क्लियर। These gases present in the atmosphere in correct concentration are responsible for heating of the earth surface। ठीक है, एक मेंटेन कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैस के कारण उसको अफेक्ट पड़ रहा है, सो दिस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एन इंक्रीज इन द परसेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग को लीड्स करता है। नोट में इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे डिस्कस कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस अफेक्ट बाय डिफरेंट गैसेस आर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 60, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन यू। 60% जो ग्रीन हाउस गैसेस में होता है, 60% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन 20% होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका 14% होता है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज वेरी लेस अमाउंट 6% ओनली आर प्रेजेंट। सो दिस इज द मेजर कंसर्न different components that is present concentration based. The effect of global warming includes change in the precipitation pattern। ठीक है, इसका अफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके कारण जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न अफेक्ट होता है, और क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक जो एरिया वो चेंज हो जाते हैं, एंड डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज कर जाता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसको फिर से देख लीजिए। फर्स्ट वन दैट इज द इट चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो चेंज हो जाता है, इसके कारण द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी, मोस्ट ऑफ इट इन द लास्ट 3 डिकेड्स। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया है नियर अबाउट 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इन लास्ट 3 डिकेड्स में दे कॉज राइज इन सी लेवल दैट कैन सबमर्ज कोस्टल एरिया। इसके कारण जो होता है टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने के कारण जो होता है, जो पोलर आइस है या हिमालय रीजन का जो आइस लैंड कैप है वो क्या होता है, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के कारण क्या होता है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया में जितनी भी सिटी होंगे सभी क्या हो जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे। द न्यू वार्मर टेम्परेचर कंडीशन लीड्स टू इंक्रीज विद ग्रोथ इरप्शन ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया है, इसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू डिजीजेस आ गया सरफेस पर। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट का ग्रोथ हो गया, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है फूड का वो रिड्यूस हो गया। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग? दैट डिफरेंट प्रोसेस वी कंट्रोल देम। फर्स्ट वन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। जो फॉसिल्स फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, कोल हो या पेट्रोलियम ईथर हो, जो यूज़ कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम से कम यूज़ किया है। इसे कम से कम यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम से कम रिलीज होगा। दैट इज क्लियर। सेकेंड, इम्प्रूविंग एनर्जी यूजेज डिफिशियंसी। जो एनर्जी का सोर्सेस है उसकी इफिशियंसी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे फॉसिल्स फ्यूल हो, चाहे पेट्रोलियम, चाहे ईथर हो, जिससे एनर्जी बहुत कम मिल रही हो, उसको उससे इम्प्रूव कर दीजिए कि कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट को रैपिडली कटिंग किया जा रहा है उसको रिड्यूस किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल रिड्यूस किया जाए। एंड प्लांटिंग ट्रीज स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मोर एंड मोर प्लांटिंग दैट इज एकर्स। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको स्लो किया जाए, मतलब कम से कम पॉपुलेशन ग्रोथ करें। ठीक है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो बीइंग टेकन टू कर्ब द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मोस्टली CFC। ठीक है, इंटरनेशनली इस पर आपका समिट, वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑर्गेनाइजेशन ये है, इस पर चलता है। हर कंट्री का प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसके द्वारा यह डिसाइड किया जाए कि हर कंट्री को इससे ज़्यादा से ज़्यादा CFC रिलीज न करें। ठीक है, क्योंकि CFC ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा वो ओजोन को ओजोन लेयर को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण सनरेज डायरेक्टली इंटर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका एक रूल बनाया जाए। Thank you for watching the videos. If you like them, share and subscribe my channel. Thanks.